नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने मन को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए जानते हैं इस छोटी सी कहानी को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के बारे में। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़ा व्यापारी पर पड़ी जो कि बहुत ही उदास और निराश दिख रहा था। बुद्ध उसके पास गए और पूछे, हे पुत्र, तुम इतने दुखी और व्याकुल क्यों हो? तुम्हारी समस्या क्या है? मुझे बताओ। यदि आप मुझे अपनी चिंता के बारे में बताएं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कपड़ा व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें अंदर आमंत्रित किया। व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे छोटे बेटे की देखभाल के लिए घर पर कोई नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा उसे अपने दुकान पर लाता हूँ, लेकिन वह मेरे दुकान पर आने वाले ग्राहक की पगड़ी उतार देता है और कभी कभी उनका बैग उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने उसे डांटा और उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा बेटा है कि वह समझता ही नहीं है। इसीलिए मैं बहुत ही परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ जिससे मेरे बेटे को समझ में आ जाए कि वह जो करता है वह अपमानजनक है और उससे मेरा बहुत ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि सभी कपड़े के व्यापारी और ग्राहक मेरे दुकान से रुष्ट होकर चले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे, न ही कोई सवाल पूछोगे। व्यापारी बुद्ध से वादा करता है कि ठीक है बुद्ध, आप जैसा करेंगे मैं चुपचाप देखता जाऊंगा और आपसे कोई भी सवाल या कोई भी प्रश्न नहीं पूछूंगा। यदि आप मेरे बेटे की इस हरकत से मुझे मुक्ति दिला दें तो मैं बहुत ही प्रसन्न होऊंगा। अगले दिन बुद्ध पगड़ी पहन कर आए और ग्राहक की तरह उसके दुकान पर बैठ गए। व्यापारी के बेटे ने बुद्ध को आता हुआ देखा। वो दौड़ के बुद्ध के पास गया और अपने हाथों से बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा। जाओ और वह पगड़ी वापस ले आओ। वह बच्चा दौड़कर पगड़ी ले आया और बुद्ध को दे दिया। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और लाठी लेकर आए। लड़के ने फिर बुद्ध को आता हुआ देखा और बुद्ध ने फिर पगड़ी बांधी थी और लड़के ने अपने हाथों से उस पगड़ी को उछालकर फेंक दिया। बुद्ध ने लड़के को एक कुल्हाड़ी और लकड़ी दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा डर था कि कहीं उसके बेटे को चोट न लग जाए, लेकिन उसे अपना वादा याद था। 7 दिनों तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और लड़के से करवाते। जल्द ही लड़का भूल गया कि उसे किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया, क्योंकि भगवान बुद्ध के इस नीति ने बालक के मन को एकदम से बदल दिया था और वह लड़का अब किसी भी व्यापारी या ग्राहक को परेशान नहीं करता था। मैं जानता हूँ कि इस कहानी और मन के नियंत्रण के बीच कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लें। यदि हम अपने मन को अपने अनुसार कार्य नहीं कराएंगे तो मन अपने अनुसार कार्य करेगा। यदि हम मन को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर लें तो मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन 2 तरह से काम कर सकता है। पहला, मन अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकता है
या दूसरा, हम मन से अपनी इच्छा अनुसार काम करा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले लड़के का मन और मस्तिष्क अनियंत्रित रूप से उसकी इच्छा के अनुसार काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने लड़के से अपनी इच्छा के अनुसार काम कराया, जिससे उसकी आदतें बदल गई। ऐसे ही हमारे साथ होता है। जाने अनजाने हम वह कार्य करते चले जाते हैं जो हमारा मन हमसे करवाता है, और ऐसे हालातों में हम केवल मन के गुलाम मात्र बन जाते हैं। जो हमारा मन हमसे करवाना चाहता है, हम बस वही करते चले जाते हैं। फिर वह अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, हम उसमें भी भेद को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम बुराई को छोड़कर अपने मन को सदैव अच्छे काम में व्यस्त रखें। जब हम अपने आप को हमेशा अच्छे कामों में व्यस्त रखेंगे तो हमारा मन खुद ब खुद उन सभी कार्यों में जुड़ा रहेगा और बुरे कार्यों से दूर रहेगा, जिससे हम अपने मन की गुलामी से बच सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जो व्यक्ति मन को समझ लेता है वह सब कुछ को समझ लेता है। मन ही सब कुछ है। इसीलिए सचेत रहकर हमेशा यह देखें कि आपका मन क्या कार्य करवाता है। यदि वह कार्य बुरा है तो आपको चाहिए कि आप अपने मन को किसी अच्छे काम के लिए प्रेरित करें और उससे वही काम करवाएं जो आप चाहते हैं, न कि जो आपका मन आपसे चाहता है। और इन सब में सबसे बड़ी मदद आपको ध्यान से मिल सकती है। इसीलिए आप हमेशा थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन ध्यान अवश्य कीजिए। आशा करता हूँ आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ साझा करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में।